आजकल टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ये एक स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि सपोजिटली जिसके अंदर पाकिस्तान की जो टॉप एक्ट्रेसेस हैं उनका एक स्कैंडल सामने आया है। होता कुछ यूँ है कि एक यूट्यूबर जिनका नाम आदिल राजा है, जो कि एक्स रिटायर्ड मेजर हैं आर्मी के, उन्होंने पिछले कुछ दिनों एक वीडियो पोस्ट की अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उनकी करप्शन को एक्सपोज़ किया और उनके स्कैंडल्स को एक्सपोज़ किया। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी के जो सेफ़ हाउसेज़ हैं, उन्होंने मेस बी का वहाँ पर नाम लिया, वहाँ पर पाकिस्तान की जो टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेसेस थी वो वहाँ पर आके ठहरती थीं। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद उनके साथ कुछ मशकूक हरकत में मुलविस थे। और इसके अलावा वहाँ पर पॉलिटिशियंस भी आते थे जो कि इन एक्ट्रेसेस के साथ कुछ मशकूक हरकत करते थे, और उनकी वहाँ पर जो थी वीडियोस बनाया करते थे जो जनरल बाजवा के हुक्म पर जो आर्मी ऑफिसर्स थे, ताकि उनको बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि वो एलिजिडली कौन सी एक्ट्रेसेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने किसी एक्ट्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके जो नेम इनिशियल्स थे वो उन्होंने बताया कि उनके जो फर्स्ट नाम के जो पहले इनिशियल्स थे वो उन्होंने बताया। इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि एक जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम स्टार्ट होता है एम और के से, दूसरी का एम और एच से, तीसरी का के और के, और चौथी का एस और ए से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। तो वहाँ पर इस आंसर के बाद, इस वीडियो के पोस्ट करने के बाद, काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस से इसका रिबटल आया, जिनके नेम इनिशियल्स जो थे इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते थे, जैसे कि महविश हयात, सजल अली और कुबरा खान की तरफ से। और वहाँ से जो ये बात सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स करना शुरू किए, तो आदिल राजा जो हैं उन्होंने इसका रिस्पांस ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं था। जब कुबरा खान ने उनको ये वार्निंग दी कि वो 3 दिन के अंदर अपना मुझे रिस्पांस दें वरना मैं उनको सू कर दूंगी बरतानिया की अदालत के अंदर, तो उन्होंने आदिल राजा ने यही कहा कि उल्टा आपको मैं सू करूंगा क्योंकि आपने मेरा नाम लिया, मैंने आपका नाम तक नहीं लिया। तो जहाँ तक ये बात आती है कि आदिल राजा ने आया ये उनके नाम लिए, क्या ये जो नेम इनिशियल्स थे उन तक जाते थे ये जो एक्ट्रेसेस हैं जो कि उस वक्त सामने आई हैं, जैसे कि कुबरा खान, महविश हयात और सजल अली। तो पहले इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर आने से पहले इस वीडियो को देखें, तो उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि आया ये जो लिंक है वहाँ तक जाता है कि नहीं। आगे मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों जो है, इसमें कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेस हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी, और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। जराए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे, और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो एम एच, एक के से हैं एम और एच, दूसरे का एम और के, तीसरे का के और के, और चौथे का एस, और चौथी का एस और ए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जरूरत नहीं है इतना गांदू उछालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। बात लोग कहते हैं एक्ट्रेसेस कौन सी हैं, वो 4 मैंने इनिशियल्स ले दी हैं, समझने वाले समझ भी गए, लेकिन एक बात प्लीज, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सूरत, ना मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि वजह यह है कि ये तो सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है, औरत को। और औरत तो पैसे के लिए सिर्फ नहीं आती भाई, लोगों की गलत फहमी है कि पैसे के लिए आती है, पैसा तो उनको बाहर भी मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे घरों की यार लड़कियां बेचारी, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको किसी मुकदमे में फंसा लिया जाता है, उनके ऊपर ऐसा कोई केस डाल दिया जाता है, ऐसी कोई चीज पकड़ ली जाती है, उनकी कमजोरी पकड़ ली जाती है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है आगे चल के। कोई एक आध होगा पैसे के लिए भी, लाजमी कोई कर रहा होगा, किसी ओहदे के लिए, किसी तमगे के लिए कोई कर रहा हो, कोई, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, ठीक है, किसी का मैं नाम नहीं लेता। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली वीडियो के अंदर उन्होंने ये जिक्र किया कि वो जितनी भी एक्ट्रेसेस थीं वो पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेसेस थीं। तो साफ सी बात है, आपका जहन जाता है उन टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की तरफ जो कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर करंटली बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
और दूसरा हिंट उसके साथ जो उन्होंने दिया, उनके नेम इनिशियल्स उन्होंने वहाँ पर दिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि MK, MH और SA और KK। अब साफ सी बात है, जो टॉप एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही कम हैं। उसके अंदर स्क्रूटनी करना और उसके अंदर देखना कि किन के इनिशियल्स इन नामों से स्टार्ट होते हैं, इन अल्फ़ाबेट से, वो बहुत आसान हो जाता है। जब पहले मैंने भी वीडियो इसको देखी थी, तो जो ही उन्होंने वहाँ पर बोला कि एक का नाम है MK सॉरी, तो वहाँ से सीधा मेरा जो दिमाग था वो मायरा ख़ान की तरफ गया। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि MH है, मेरा नाम महविश हयात की तरफ गया। तीसरा उन्होंने बोला कि KK, तो मेरा नाम कुबरा ख़ान की तरफ गया। चौथा उन्होंने बोला कि SA, तो सीधा सजल अली की तरफ गया। और तमाम उन लोगों का जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, उनका यही आंसर था कि उनका दिमाग यहीं पर गया। तो इस हवाले से उन्होंने एक जो तीसरा उन्होंने हिंट दिया, वो उन्होंने हिंट ये दिया कि जो दूसरी वीडियो आपने देखी उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके अंदर औरतों से, एक्ट्रेसेस से हमदर्दी करते हुए बात की कि इनको ब्लैकमेल किया जाता है, ये बेचारी पैसों के लिए नहीं आती या किसी और प्रिविलेज के लिए नहीं आती। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि कोई तमगे के लिए आई हो। अब इस हिंट से आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो कि यंग एक्ट्रेसेस हैं जिनको तमगा मिला होगा। तो साफ सी बात है, आपका नाम एक ही एक्ट्रेस की तरफ जाता है जो कि महविश हयात है। और इसके अलावा जो बाकी आपके जिसकी वजह से ये आपकी जो बात है और सॉलिडिफाई हो जाती है इन नामों के ऊपर, वो ये है कि सिर्फ यही वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ISPR के साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है। वो मायरा ख़ान हो गई, कुबरा ख़ान हो गई या सजल अली हो गई। इन्होंने आर्मी के साथ, ISPR के साथ मिलकर डिफरेंट ड्रामास किए हुए हैं। और वही लिंक जो है महविश हयात के साथ भी मिलता है कि उन्हें तमगा इम्तियाज़ मिला है। तो इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं कि जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाते हो तो कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, तो वहाँ पर आप एक रिज़ल्ट तक पहुँचते हो। और ये उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये बात तो सॉलिडिफाई हो गई कि उनके नाम ना लेने से फिर भी आपकी डिडक्टिव रीजनिंग आपको उसी रिज़ल्ट तक लेके जाती है। इसी वजह से ये सारा एक मामला खड़ा हुआ है और ये वायरल हो चुकी है बात। और जो एक्ट्रेसेस हैं, किसी को अपना नाम गंदा करने की कोई इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। जब उन्हें लगा कि लोग उनके ऊपर इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि लोग उस नतीजे पर पहुंच गए थे, तो तब उन्होंने वहाँ पर अपना मुंह खोला, वहाँ पर रिबटल दिया कि नहीं, ये एलिगेशंस हैं, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और जहाँ पर दूसरी अब बात आती है, जहाँ पर हमने ये बात सॉलिडिफाई कर ली कि वहाँ तक उनका जो हिंट्स थे वो इन्हीं नामों की तरफ लेके जाते थे, तो वहाँ पर दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं, आपने ये जो नेम इनिशियल्स दिए हैं, उसके रेलेवेंट आपके पास एविडेंसेस भी हैं, आपके पास वीडियोस भी हैं। तो पहली बात तो आपको किसी का नाम इस तरह, अगर आपका इरादा नहीं था किसी को एविडेंस दिखाने का या किसी को बदनाम करने का, तो आपको किसी का भी नाम, और ख़ासकर लड़की का, आपको इनिशियल्स देने ही नहीं चाहिए थे। आप उस वीडियो को एडिट आउट कर सकते थे, उसको निकाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने पर्पसफुली आपने वो नाम लोगों को बताए। लेकिन जहाँ पर अब आपने वो नाम उछाल दिए हैं, तो ये भी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एविडेंसेस जो हैं वो भी आप फिर दिखाएं। क्योंकि हमारा मुआशरा जो है इतना रूथलेस है, इतना बैकवर्ड है कि यहाँ पर ये आपसे कोई नहीं पूछता एलिगेशन जब आपके ऊपर लगता है कि आप इनोसेंट हो कि नहीं हो। यहाँ आपको इनोसेंस जो है आपको प्रूव करनी पड़ती है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि ओके, आप इनोसेंट हो। बहुत से माशरों के अंदर ये होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। तो यहाँ पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब आपने नाम उछाला है तो आप उसको क्लैरिफाई करें, या फिर इन नामों को जो नेम इनिशियल्स आपने दिए हैं आप उनको वापस ले लें। और तीसरी बात जहाँ पर हमारे मुआशरे का एक जो ट्रू फेस है वो सामने आता है, वो ये है कि जब एलिगेशंस लगे, जब ये नेम इनिशियल्स बाहर आए, तो किसी ने आदिल राजा साहब से किसी ने एविडेंस नहीं मांगा कि आप क्यों किसी का नाम इस तरह उछाल रहे हो जब एविडेंस आप नहीं दे रहे। उसके बरक्स हमारे लोगों का रिस्पांस क्या था? किसी ने बोला कि दाल में कुछ तो काला है क्योंकि ये बात ऐसे सामने नहीं आई। किसी ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका,
क्योंकि इसके ऊपर बात हुई है, तो जिनको डर लग रहा था कि हमारा नाम ले रहे हैं वो वापस आ गए रिबटल देने के लिए, तो किसी ने कहा कि तमगे ऐसे तो नहीं मिलते। मतलब इन सब चीज़ों को देखकर एक ही चीज़ हमारे जहन में आती है कि हमारा ओवरऑल जो लोगों की एक मेंटालिटी है, ख़ासकर जो मर्दों की मेंटालिटी है, वो ये समझते हैं कि जो औरत है वो कभी भी विदाउट फेवर, किसी को फेवर दिए बगैर अपने बलबूते के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर, कि आपको कहीं ना कहीं मर्द को फेवर करनी पड़ती है तभी आप ऊपर जा सकते हो। और वहाँ पर साइमल्टेनियसली आप अपने जो मर्द हजरात हैं अपने माशरे का, उनका गंदा चेहरा भी आप सामने रख रहे हो कि आप ये बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तानी माशरे का जो फ़र्द है, जो मर्द है, वो किसी भी औरत को उसके टैलेंट के ऊपर आगे नहीं जाने देता, बल्कि उसको यूज़ करता है, उसको मिस यूज़ करता है ताकि उसको आगे जाने दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।